औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। 2024 लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी और संघ में सब कुछ बदल गया। यहीं बीजेपी के तौर तरीकों में, बीजेपी की राजनीति में भी बदलाव आ गया। और ये मेजर बदलाव तब आया जब पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते रहे। बहुत सारी कहानियां निकल करके आई लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें एक कहानी ये आई कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, जहां प्रधानमंत्री आवास के 2500 से ज्यादा घर मुसलमानों के बने, उस बूथ पर या उस इलाके में बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला मुसलमानों से संबंधित। और ये वाला प्रचार पूरे देश में हुआ। साथ ही वोटिंग पैटर्न ये बताते हैं कि इस देश में मुसलमानों ने केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट किया। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने हार्ड हिंदुत्व के छवि को, या यूं कहे अपनी हार्ड हिंदुत्व से एक दूसरी तरफ भी जाने की कोशिश कर रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि इस देश में अल्पसंख्यकों का भी भरोसा जीता जाए। बावजूद इसके उसने बहुत सारे काम भी किए, बहुत सारे काम गिनाए भी, लेकिन मुसलमानों में बीजेपी की छवि वही पुरानी वाली रही। और यही कारण था कि बीजेपी 240 तक सिमट गई। बीजेपी को तमाम प्रयासों के बाद भी मुसलमानों का वोट नहीं मिला। बीजेपी और संघ ने तय किया कि जब हम लोग काम कर रहे हैं और बावजूद इसके वोट नहीं मिल रहे हैं, दर्शकों सबसे जरूरी बात यह है, आपकी विचारधारा तभी काम में लाई जा सकती है जब आपके पास सत्ता हो। आपके पास सत्ता है तो विचारधारा है तो समझ आती है। केवल विचारधारा होने से और वैचारिक रूप से बड़े अच्छे होने से और सत्ता न होने से वामपंथियों जैसी हालत हो जाती है। बीजेपी और संघ ने तय किया कि वो अपने हार्ड हिंदुत्व वाले एजेंडे पर वापस आएंगे, क्योंकि इस देश में अगर एक तबका ये सोचे बैठा है कि एक पॉलिटिकल वर्ग अछूत हो गया है, तो बीजेपी ने अपने आप को देश की 80%, 90% जो आबादी है, उस 90% आबादी के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। हम आपको यह संदर्भ क्यों बता रहे हैं? यह संदर्भ इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि फिर योगी आदित्यनाथ का बटेंगे कटेंगे, या नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में कहना हिंदू समाज बटेगा तो दूसरे महफिल सजाएंगे, ये खुद नरेंद्र मोदी ने कहा। संघ की स्वीकारोक्ति आ गई जो योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का कहा। संघ ने कहा कि अगर हिंदू समाज जातियों में विभेद रहा, जातियों में बटा रहा, तो ये जो बटेंगे कटेंगे वाली आजकल चल रही है, ये बात सही हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, असम में हेमंत बिश्व शर्मा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र में ऐसे ही एक नेता हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस जब कुछ कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर वो चीज तूफान की तरह उठता है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक चुनावी रैली के दौरान ओवैसी से रिलेटेड, औरंगजेब से संबंधित कुछ बातें कही हैं जो आपको सुननी चाहिए। मुसलमान बन जाओ, धर्म बदल दो, लेकिन देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी राजे ने कह दिया, अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है, और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते थे, उन्होंने तलवारें म्यान कर दी होगी, लेकिन हमने अपनी तलवारें म्यान में नहीं रखी,
हम मुकाबला करेंगे, डट के करेंगे, ठोक के करेंगे। देवेंद्र फडणवीस का ये वीडियो 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास का है और ये वीडियो जबरदस्त इंटरनेट पर वायरल है और ये हर घर में सुना जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव की राजनीति को देखते हुए, चुनावों को देखते हुए इंटरनेट का तापमान फडणवीस के इस वीडियो ने बढ़ा दिया है। दरअसल ये वीडियो 16 मई 2022 का है, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव घोषित हो गए हैं और प्रचार का मूड है, सभी पार्टियां जबरदस्त प्रचार में जुट पड़ी हैं, ऐसे में फडणवीस का ये वीडियो वायरल है। और ये वीडियो और इसमें दिया गया बयान सीधे सीधे बीजेपी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक वैचारिक लाइन जो है, जो बीजेपी की, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे नहीं, और फिर यह पुराना बयान जो वायरल हो रहा है, इसको जोड़कर देखिएगा तो शायद ऐसा लगता है कि फडणवीस को पहले ही पता लग गया था कि 2024 के बाद बीजेपी और संघ हार्ड हिंदुत्व पर वापस आने वाले हैं।